दक्षिण लेबनान पर कुछ देर पहले इजराइल के विध्वंसक हमले की तस्वीर आपके सामने। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों पर एक साथ हुए हमले के बाद की ये तस्वीर जरा देखिए, क्योंकि हमास का बड़ा कमांड सेंटर नेस्तनाबूद करने का ये दावा किया जा रहा है। लेबनान पर हुए हमले की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब कमांड सेंटर्स जिस तरीके से टारगेट पर लिए गए हैं, वेपन डिपो जिस तरीके से टारगेट पर लिए गए हैं, अब से थोड़ी देर पहले हुए इन हमलों की वो तस्वीरें हैं जिसके तहत दावा यह किया जा रहा है कि किस तरीके से दक्षिण लेबनान के इस गढ़ को भी तबाह किया जा रहा है। क्योंकि अब इजरायली हमलों से थर्राए साउथ लेबनान की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, और ये साउथ लेबनान में रिहायशी इलाके पर हुए हमले की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, रिहायशी इलाके टारगेट पर इसलिए हैं क्योंकि ये हिजबुल्लाह के सेफ ठिकाने बने हुए हैं, और हमले में तबाह हिजबुल्लाह का बड़ा टनल नेटवर्क, जिसको लेकर मैं सुमित से सवाल कर रही थी, उसी की ये एक और तस्वीर आपके सामने, जहां से ऑपरेट करते हिजबुल्लाह को अब निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अभी तक हमास ने जिस तरीके से इस पूरे टनल नेटवर्क में एक सेफ एग्जिट के जरिए खुद को बचाया, अब हिजबुल्लाह के गढ़ में साउथ लेबनान की ये वो तस्वीरें सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार हमलों में अब टारगेट पर न सिर्फ रिहायशी इलाके हैं, बल्कि हिजबुल्लाह का वो पूरा टनल नेटवर्क है जहां से उसे सेफ एस्केप का मौका भी नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि लगातार हो रही इस एयर स्ट्राइक में इन्हें टारगेट किया जा रहा है। वहीं एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी, और ये तस्वीर है लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक की, जहां हिजबुल्लाह के सर्विलांस सेंटर पर अटैक को अंजाम दिया गया, और हमले में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह। ये देखिए तस्वीर। के वेपन डिपो को तबाह किया गया, और साउथ लेबनान में रदवान फोर्स के बेस पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जीडी बख्शी सर, सवाल आपसे, क्योंकि अब आईडीएफ के पारा ट्रूपर्स ब्रिगेड के बारूदी विध्वंस की ही ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, साफ जाहिर है कि इजराइल के ऊपर एक लिमिटेड अटैक करके ऑन दी जो उनके एयर डिफेंसेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, 4 S-300 की बैटरीज, उनका एयर डिफेंस हेडक्वार्टर तेहरान में, उनके रॉकेट और मिसाइल के बनाने के प्लांट्स, इनको IRGC हेडक्वार्टर्स को उसने हिट किया है, और अब वो अपनी तवज्जो वापस ले जा रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर, और हिजबुल्लाह की तबाही का जो सिलसिला उसने शुरू किया था, अब लगता है उसको वो अंजाम तक लेकर जाना पड़ता है, उसको जाना चाहता है। ये उकसावा भी है ईरान के लिए कि हाँ, तुम कुछ करो, कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ, ठीक है। और पहले भी ईरान इंतज़ार करता रहा कि शायद सीज़ फायर हो जाएगा गाज़ा में या लेबनान में, उसके चलते मुझे हमला नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसका परिणाम ईरान के लिए घातक हो सकता है। लेकिन इजराइल तो लगा हुआ है, लगातार वो उकसावा दे रहा है, वो हिजबुल्लाह की तबाही को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर डीकैपेसिटेट कर दिया है उसने, उनके टोटल रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटीज़, मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ को भारी तरह से, बुरी तरह से डिग्रेड किया है। जहां कहाँ बात हो रही थी 2-3 हज़ार रॉकेट दिन के फायर करेंगे, 100-200 नहीं फायर कर पा रहे वो लोग, और अब तो है जो लिमिटेड ग्राउंड इनकर्शन हैं, इन्वेजन है, वो भी चालू हैं। उनके जो नेटवर्क है बॉर्डर एरिया में, उनको ढूंढ ढूंढ कर वो तबाह कर रहे हैं। राइट सर। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा। अब ये देखना है कि ईरान कब पलटवार करता है या नहीं करता है। उसके प्लान को लेकर भी खबर है सर, उसी के बारे में भी, उसी प्लान के तहत क्या ईरान की तरफ से कदम उठाया जा सकता है? सॉरी टू कट इन बख्शी सर, इसी पॉइंट पर मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि कुछ इस बारे में भी रिपोर्ट सामने आ रही है और दावे किए जा रहे हैं उसकी तैयारी को लेकर भी। लेकिन जो बात आपने अभी कही है कि अगर इस तरीके से हमलों को अंजाम देकर ईरान को उकसाया जा रहा है, दीपक वोरा सर, आपसे इसके बारे में सवाल करूंगी कुछ ही देर बाद, क्योंकि अब खबर साउथ लेबनान के रिहायशी बिल्डिंग पर हमले की भी सामने आई है, जहां एक साथ दर्जनों घर पर आईडीएफ की बमबारी हुई है, और घरों में हिजबुल्लाह बेस होने की जो रिपोर्ट है, आपको बता दें स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से हमले को लेकर यह जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह बेस होने की रिपोर्ट
की गई है और ये वो घर है जिसे टारगेट किया गया है। एक साथ दर्जनों घर पर आईडीएफ की बमबारी की ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से दावा यही किया जा रहा है कि ये एक सेफ ऑपरेटिंग एरिया बने हुए थे। वो एरियाज जहां पर वेपन डिपो थे, वो इलाके जो रिहायशी इलाके तो जरूर है, लेकिन यहां से इन्हें जिस तरीके से हिजबुल्लाह के गढ़ में रहते हुए ऑपरेट किया जा रहा था, इन्हें फिलहाल टारगेट किया जा रहा है। अब जिस तरीके से इन्हें टारगेट किया जा रहा है, एक्सपर्ट साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मैसेज ईरान के लिए भी हो सकता है, और अगर ईरान को इसी तरीके से उसके प्रॉक्सीज का खात्मा करते हुए उकसाया जा रहा है तो अगला कदम ईरान का क्या होगा? ये इन विध्वंसक हमलों को देखते हुए तस्वीरों के सामने आने के बाद इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जहां साउथ लेबनान में ही अब तक के सबसे बड़े हमले को लेकर एक और बड़ी खबर जानिए, और ये है हिजबुल्लाह के बड़े हमले का प्लान, जिसे विफल कर दिया गया। साउथ लेबनान से बड़े हमले का प्लान था। रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया और ड्रोन और रॉकेट के स्टोरेज में ये भीषण तबाही हुई है। जरा इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए, और जिस तरीके से ये अटैक हुआ और उसके बाद काले धुएं का ये गुबार उठ रहा है, जो आग की लपटें सामने आ रही है, दावा ये किया जा रहा है कि ये वो लोकेशन है जहां ड्रोन और रॉकेट का स्टोरेज था, यानी एक और ऐसा वेपन डिपो जहां पर सब कुछ लगातार तबाह किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, ईरान की अपने स्तर पर बड़ी तैयारी और बयानबाजी और चेतावनी वार्निंग को लेकर तो रोज स्टेटमेंट्स आ ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है। आपका चैनल तो बिल्कुल अप टू डेट न्यूज देते हैं एंड यू आर फोकसिंग ऑन अ वाइटल एरिया, और आप तो खास इतनी अच्छी तरह से समझाती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है बेटा। जनरल बख्शी साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया, व्हाट कैन आई ऐड, ही इज आउटस्टैंडिंग। इतना जरूर कहूंगा, एक सवाल मैं अपने आप से कई बार पूछता हूँ, एक कदम पीछे हट के, कि ईरान को तकलीफ क्या है, क्यों नफरत करता है इजराइल के साथ? आपका कॉमन बॉर्डर नहीं है, आपकी बड़ी दोस्ती होती थी इन द 60s एंड 70s। टेल अवीव से तेहरान और तेहरान से टेल अवीव डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी। आपके लोग वहां नाचने गाने जाते थे, ईरानियंस टू टेल अवीव, नाइट क्लब्स में, बार्स में। एकदम से ये क्या हो गया? क्या आप चाहते हैं कि लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड ये साबित करना चाहते हैं? तो अगर ये चीज है तो इजराइल की स्ट्रेटेजी अभी तक थी कि जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं उनको ठोकेंगे, लेकिन एक टेम्पररी रिवर्सल आया है कि हम जाके सांप के सर को कुचलेंगे, विच इज ईरान। अभी बख्शी साहब बोले उनके 200, 300, 400, 500 सब खत्म हो गए। मैम, इसका मतलब क्या है कि ईरान की ऑयल फैसिलिटीज डिफेंसलेस हैं अब, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिफेंसलेस हैं अब। तो वो बोलते जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, और फिर अब वो उत्साहेंगे इनको, हिजबुल्लाह की जो कुछ तेरे पास बचा है भाई तू कुछ कर, तू मेरी जान बचा। अंग्रेजी में कहावत है, द टेल वैग्स द डॉग। अब वही हो रहा है कि हिजबुल्लाह को कह रहे हैं यार तू जाके कर, मैं तो मारा गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, आप ही कुछ करो, मैं बयान दूंगा, आप आगे जाके लड़ो। हिजबुल्लाह इस समय कंट्रोल कर रहा है ईरान को। ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है और इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। मैम, दे हैव टेस्टेड ब्लड। अमेरिकियों ने क्या बोला है ईरान को कि देख भाई तू ठोक गया ना, कोई बात नहीं, आप शांति की बात कर। दिस काइंड, वो अंग्रेजी में कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। तमाचा भी मारा और फिर बोला बेटा शांत हो जा। तो आई हैव अ फीलिंग कि अब शांत नहीं होगा, इट्स गोइंग टू इंटेंसिफाई। इजराइल और ठोकेगा, हिजबुल्लाह, हमास तो खत्म हो गया, और ठोकता जाएगा और लेबनान बीच में पिस जाएगा। I see this coming very clearly अगले सप्ताह।